मेरा नाम स्पेंसर है। मैं 24 साल का हूँ। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मैं 21 साल का था। तब मैं जॉलीबी में काम करता था। मैं दोपहर के 3 बजे और रात के 3 बजे काम करता था। मेरी रात को जॉब शिफ्ट होती थी। काम करते करते मैं 2 घंटे सफाई भी करता था। मैंने अपनी जॉब से रात के 3 बजे से पहले मैंने छुट्टी ले ली थी। मैं हाईवे से अपने घर जा रहा था। मैं हाईवे के लेफ्ट साइड चल रहा था। चलते चलते मेरे कान में किसी ने बोला, उधर मत जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था और उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। फिर मैं पीछे चलने लगा। घर आकर और खाना खा के मैं सो गया। थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने मुझे उठाया और उसने कहा कि हाईवे के लेफ्ट साइड पे एक चौकीदार की मौत हुई है और उसके सर में गोली मारी गई थी और कुछ चोर गोली मार के वहां से भाग गए। अगर उस वक्त मैं हाईवे के लेफ्ट साइड पे जाता तो चौकीदार के साथ मेरी लाश मिलती। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। तो उस वक्त चौकीदार की आत्मा ने मेरी जान बचा ली। सालों पहले जब मैं 7वीं कक्षा में था, मैं अपने दोस्त से बात करता हुआ कहीं जा ही रहा था। तभी हमने देखा कि साइड पे खड़े हुए 2 लोग किसी चीज पे हंस रहे थे और वो हंसते हुए आगे भागे जा रहे थे। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। ना ही हम उसको जानते थे, ना ही हमने उसको करीब से देखा था। हमें उसमें कोई हंसी नहीं आई। हमें नहीं पता चल रहा था कि उसमें हंसने वाला ऐसा क्या है, क्योंकि हमें तो नहीं हंसी आ रही थी। इसलिए हमने अपने सवाल का जवाब लेने के लिए उसके पास चले गए। जैसे ही हम उसके पास गए, हमने देखा वो कि लड़की नहीं, वो एक आदमी था। उसने मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहन रखी थी, लेकिन बाकी बच्चे तो उसके ऊपर पत्थर लकड़ी फेंक रहे थे। वो उन पर गुस्सा नहीं हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके मुंह पे थी। हमारे टीवी पे यहाँ समाचार चल रहा था। समाचार पे मैंने उसी आदमी को देखा। जब मेरी दोस्त एक दिन बाद चिट्ठी लेने के लिए गई और अपने घर जा रही थी, तभी वो आदमी वहाँ आया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए उसके पास आने लगा और कहा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्योंकि मेरी दोस्त उन्हीं बच्चों में से एक थी जो उस दिन उस आदमी के ऊपर चीज़ें फेंक रहे थे। मेरी दोस्त ने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। वो आदमी मिनी स्कर्ट्स, लैंड टॉप्स और हाई हील्स के साथ उसके घर भागते हुए आ रहा था। वो बाहर दरवाज़ा खटका रहा था, लेकिन मेरी दोस्त ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस वहाँ आई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम में से वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं था। उसके बाद से हमने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा। मेरा नाम यामी है। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मैं 7 साल की थी। इतवार का दिन था। मैं अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी। हम बहुत सी दुकानों से जा चुके थे क्योंकि मुझे शॉपिंग करना पसंद है। तभी हमें एक दुकान दिखी। तभी हम उस दुकान के अंदर चले गए शॉपिंग करने के लिए। मेरी माँ शॉपिंग कर ही रही थी कि मैं चुपके से वहाँ से चली गई। तभी वो दुकान वाले से बात कर ही रही थी। तभी मेरी माँ ने मेरा नाम पुकारा। फिर मैं उनकी तरफ जा ही रही थी कि फिर एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, हे, तुम भाग क्यों रही हो? फिर मैंने उसे कहा कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। फिर उसने कहा वो मुझे मेरी माँ के पास छोड़ देगा। मैंने कहा नहीं। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर मैं अपनी माँ के पास चली गई। मैंने एक अजीब चीज नोटिस की कि जिस दुकान में हम जाते थे उसी दुकान में वो आदमी जाता था। उसके पास ना कोई वॉलेट था और ना कोई बैग था।
तभी मुझे ज़ोर की टॉयलेट आई। तभी मैं वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए चली गई। तभी मैंने देखा टॉयलेट के आगे कोई खड़ा है। तभी मैंने देखा कि उसके जूते आदमी वाले थे। तकरीबन 5 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी मैंने सोचा कि गर्ल्स टॉयलेट में एक आदमी क्या कर रहा है। मैं ये देखकर डर गई कि वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर उसने बोला, हे यामी, अंदर सब कुछ ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। वो वही आदमी था। मुझे बाथरूम के कोने में उसकी आंख दिखी। फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाई। फिर 2 औरतें आई। उनको देखकर वो आदमी वहाँ से भाग गया। फिर उन औरतों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ा। फिर पुलिस ने उस आदमी को सीसीटीवी कैमरा से पकड़ लिया। अब वो आदमी जेल में है। मुझे इतना डर लगता है। अब जब भी मैं अपनी माँ के साथ कहीं जाती हूँ, अपनी माँ से चिपक कर रहती हूँ। बात जून और 2024 की है। मैं चेन्नई से दिल्ली जा रही थी। मैं एयरपोर्ट में बैठी हुई थी। मैं अपना फ़ोन चला रही थी और बाहर खतरनाक बारिश हो रही थी। मेरी फ्लाइट में भी थोड़ा टाइम बाकी था। एयरपोर्ट में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। आखिर में अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उसके साथ कोई नहीं बैठा हुआ था। वो अजीब तरह से हंसे जा रहा था। वो मुझे ही देखकर हंसे जा रहा था। उसकी हंसी काफी डरावनी सी थी। उसने पैंट कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। ये देखकर मैं काफी डर गई और मैंने उधर मुंह कर लिया। वो आदमी मुझे देख रहा था, इसलिए मैं उसको बीच बीच में देखी जा रही थी। तभी मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। तभी मैं जहाज में टैक्सी लेकर चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी उस जहाज में है। जहाज उड़ गया और मैं वॉशरूम चली गई। तभी कोई बाहर दरवाजा खटका रहा था। मैंने कहा मैं अंदर हूँ। तभी वो दरवाजा जोर से खटकाने लगा। मैंने हाथ धोकर जैसे ही दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने देखा वो वही आदमी था और वो अभी ही ऐसे ही हंस रहा था। मैं उसको धक्का देकर वहां से चली गई और मैं अपनी सीट में बैठ गई। उसी बीच में मुझे उसके ख्याल आ जा रहे थे। जैसे ही मेरा प्लेन लैंड हुआ, मैं अपना सामान लेकर वहां से चली गई। फिर मैंने टैक्सी ली और एक होटल में मैं रुक गई। अगले दिन मैंने देखा कि मेरा पर्स गायब था। मैंने एयरपोर्ट वालों को कॉल की और मैंने कहा कि मेरा पर्स जहाज में रह गया है। फिर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट वालों की कॉल आई और उन्होंने कहा कि उनको कोई पर्स नहीं मिला। और मैंने एयरपोर्ट जाकर सारा दिन अपने पर्स ढूंढने में लगा दिया, लेकिन मुझे अपना पर्स नहीं मिला। दिल्ली में मैंने अपने दिन पर्स के बगैर गुजारे। दिन गुजरते गए और मैं अपने घर वापस आ गई। जैसे ही मैं चेन्नई आई और अपने घर का दरवाजा खोला, और दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जैसे मैंने अंदर देखा तो अंदर तोड़ फोड़ हुई थी। मैंने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए और अंदर वही आदमी दिखा और मैंने देखा और उसके पास ही मेरा पर्स था। खैर मैंने पुलिस को बुलाया और उन्होंने फुटप्रिंट्स चेक किए तो वो एरर दे रहे थे। ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। मुझे अपना कमरा बहुत पसंद था क्योंकि उसमें टीवी, बेड और मेरे कंप्यूटर सभी चीजें मौजूद थी। एक रात सोते हुए मुझे अलमारी में से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया क्योंकि मुझे कल स्कूल जाना था। 3 घंटे बाद मेरे स्कूल का टाइम हुआ। मैं नाश्ता करके अपने बेडरूम में जा रहा था। मैं अपने बेडरूम में एंटर हुआ
और अपनी किताबें अपने बस्ते में डालने लगा। तभी मुझे विंडो में किसी आदमी को दिखा। उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और मुझे ही देखे जा रहा था। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया और मैंने कहा, कौन है? ये सुनते ही वो आदमी वहां से भाग गया। ये देखकर मैं काफी डर गया और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे और उस टाइम काफी अंधेरा भी था। एक दिन मैं अपने दोस्त से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और तभी विंडो में किसी ने हाथ मारा। जब मैंने देखा तो वो वही ब्लैक हुडी वाला आदमी था और उस टाइम उसका चेहरा मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो देखने में कोई राक्षस लग रहा था और वो मुझे ही देखे जा रहा था विंडो में से। तभी उसने मुझसे कहा, तुम्हें टॉफी चाहिए? बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी टॉफी है। ये देखकर मैं काफी डर गया और वो आदमी भागते हुए सीधा मेरे मेन गेट में आ पहुंचा। और उसने सबसे बड़ी गलती की क्योंकि मेरे पिता उस टाइम ऑफिस के लिए निकल रहे थे। दरवाजा खोल के उन्होंने उस आदमी को देखकर कहा, निकल जाओ, उससे बिना पुलिस को कॉल कर दो। ये बोल कर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं भागते भागते उनके पास गया और कहा कि ये आदमी मुझे तंग कर रहा है कल रात से। वो पुलिस को कॉल कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने डरा हुआ चेहरा दिखा और मुझे कहा, अगर ये आदमी तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। उसके बाद से मैं आज भी सोचता हूँ कि वो आदमी कौन था। या तो कोई मेरा दोस्त होगा कि जो मेरे साथ पढ़ना चाहता हो, लेकिन सुबह के 5 बजे कौन सा ऐसा दोस्त पढ़ने आता है। और देखते देखते रात हो गई और मैं अपने कमरे में सो रहा था और तभी मुझे अपनी अलमारी से किसी के हंसने की आवाज आई। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे अपनी अलमारी से किसी खराज मारने की आवाज आई। वो किसी चाकू की मदद से खराज मार रहा था। फिर मैं जल्दी से उठा और भागना शुरू कर दिया। मैं सीधा भागते अपने माता पिता के रूम में आया और दरवाजा लॉक कर दिया। ये सब मैंने अपने माता पिता को बताया कि इस अलमारी में कोई है। मेरी माँ ने 911 पर कॉल किया और वो आदमी सीधा मेरे माता पिता के रूम में आ रहा था और वो कह रहा था, बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये देखकर मैं इतना डर गया और वो आदमी चाकू लेकर खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आई और उस आदमी को चाकू नीचे रखने कहा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हमें उस आदमी के बारे में पता चला कि वो आदमी पागल खाने का एक मरीज था जो पागल खाने के सिक्योरिटी गार्ड को मार के वहां से भाग गया। मेरे पिता ने हर एक कमरे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और उन्होंने घर के मेन गेट में सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ है। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो आदमी घर के अंदर आया कैसे। या तो मेरे माता पिता मेन गेट का लॉक लगाना भूल गए होंगे या तो वो मेरे बेड के नीचे ही मेरे साथ होगा। मैं आज भी सोचता हूँ कि या तो वो मेरे विंडो की मदद से अंदर आया होगा। ये हादसा मेरे साथ 2018 में हुआ। तब मैं एक पिज़्ज़ा स्टोर में काम करता था। मुझे काफ़ी वक्त हो गया था वहाँ काम करते करते। मुझे एक ऑर्डर आया रात के 12 बजे। वो ऑर्डर बिल्डिंग बी के अपार्टमेंट में से आया था। नंबर 2 और 1 हमारी शॉप से थोड़ा ही आगे बना हुआ था। वो दुकान बंद करने का टाइम था और उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आएगा। मैं $5 डिलीवरी फ़ीस मिलती थी और मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद डिलीवरी करने जाऊँगा। मैं अपने फ़ोन की लोकेशन से स्कूटर चला रहा था। तभी मुझे अपार्टमेंट ए दिखा जो काफ़ी पुराना था, तो मुझे लगा शायद बिल्डिंग बी में से ऑर्डर आया होगा। फिर मैंने अपना स्कूटर बिल्डिंग के साथ खड़ा कर दिया। वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी तो दरवाज़ों के नंबर ख़राब हो चुके थे और लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी। जब मैं स्टेयर से ऊपर जा रहा था तो मुझे काफ़ी सारे पुराने अपार्टमेंट्स का पता था। मैंने उन सबको छोड़कर अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और जारी कर दिया ऊपर जाना। वहाँ एक अपार्टमेंट 201 था जिसमें चाइनीज़ करैक्टर बने हुए थे। वो इतना ज़रूरी नहीं था। मैंने नंबर चेक किया कि वो सही है।
मैंने आराम से नॉक नॉक की। मैंने किसी लड़की की आवाज़ सुनी और किसी लोगों की खड़े होने की आवाज़ सुनी और लिविंग रूम से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। मुझे लगा मुझे इसलिए फुटस्टेप्स की आवाज़ आई होगी क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी। मैंने सोचा उनका वॉलेट के लिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने एडवांस पेमेंट की थी। मैं खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। मैंने अंधेरे में 3 मिनट तक इंतज़ार किया। उधर किसी के भी निकलने की नहीं आवाज़ आई। मैंने नॉक और डोर बेल बजाई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऊपर फ्लोर से किसी प्रोग्राम की हंसने की आवाज़ आई। मैंने अंदर वाले आदमी का इंतज़ार किया, क्या पता वो बाथरूम गया हो। मैंने दोबारा नॉक नॉक की, फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कस्टमर के नंबर पर फ़ोन किया। कस्टमर ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। पिज़्ज़ा डिलीवरी, दरवाज़ा खोलें। जिस कस्टमर ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उसने अपने बच्चों के लिए किया था। कस्टमर ने बताया कि मैं अभी बाहर काम पे हूँ। हमारा अपार्टमेंट डिवाइड है A to B सेक्शन और A to B2 सेक्शन। मुझे लगता है कि तुम गलत अपार्टमेंट में हो। लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। A2 और B2 में काम हो रहा है और कोई भी उधर नहीं रहता। जब मुझे पता चला कि A2 और B2 में कोई नहीं रहता, जो टीवी की आवाज़ थी वो अचानक से बंद हो गई। मैंने हॉरर स्टोरी से पढ़ा है, या तो टीवी की आवाज़ बाहर जाती है या तो ऊपर से आवाज़ आती है, पर मुझे तो ठंड लग रही थी। उसी टाइम जब टीवी की आवाज़ बंद हुई, मैंने कहा ठीक है और फ़ोन बंद किया और अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई। वो सेकंड फ्लोर था। मुझे अपने पीछे ठंड लग रही थी और अचानक से हट गई जब मैं वहाँ से निकला। मैं जब बिल्डिंग से बाहर आया सारी लाइट्स बंद हो गई। मेरा मतलब 201 और 301 की लाइट्स ऑन थी जब मैं आया था। मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी डिलीवरी पूरी करनी थी। मैं बिल्डिंग के आसपास भागता गया, फिर मुझे बिल्डिंग बी मिल गई। मैं बिल्डिंग बी में पहुँचा तो वहाँ लोग रहते थे। जब मैंने दरवाजे पर नॉक नॉक की तो एक ग्रैंड मदर और 2 बच्चों ने पिज़्ज़ा लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपना स्कूटर उधर ही छोड़ आया था। मैं दोबारा बिल्डिंग A2 के पास गया। उधर सन्नाटा था और फिर उधर कुछ नहीं हुआ। मैं अब भी सोचता हूँ जो टीवी और हंसना मैंने बिल्डिंग A2 में सुना वो आज भी मुझे डरा देती है। ये घटना मेरे साथ 2017 में तब घटी जब मैं तकरीबन 15 साल का था। वो काफी अच्छा दिन था। वो हफ्ते का दिन था। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर टैबलेट में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। मेरे साथ मेरे मॉम डैड ही बैठे हुए थे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हुई थी। उस टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी मॉम देखने गई कि कौन है। मैंने भी दरवाजे पर देखा। मैं काफी तजस्सुस से देख रहा था कि कौन हो सकता है। मेरी मॉम ने पीक होल से बाहर 2 लोग देखे। उनमें से एक ने नीली शर्ट पहनी हुई थी और दूसरे ने काली जैकेट पहनी हुई थी। वो पूरी तरह से अनजान लोग थे। हम सब में से उनको कोई नहीं जानता था और हम बिना किसी को अंदर आने नहीं देते थे। मेरी मॉम उनको नहीं जानती थी, तो उन्होंने पूछा कि कौन हो। उन दोनों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उनमें से नीली शर्ट वाले ने बोला कि उनको यूज करने के लिए घर चाहिए। ये सुनकर मेरी मॉम थोड़ी तंग सी हो गई। ऐसे कोई भी? मेरी मॉम ने पूछा इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा कि हमें घर के अंदर आना है। मेरी मॉम ने कहा मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगी, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। फिर काली जैकेट वाले आदमी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। मेरी मॉम ने चीख मारी। मैं फिर सोफे से उठ पड़ा। मैं काफी घबरा गया था। मेरे दिमाग में काफी सारी बातें आ रही थी। फिर मेरी मॉम ने ऊंची आवाज से कहा पुलिस को कॉल करो।
वो आदमी नहीं रुका, फिर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेरे डैड को आवाज आई और वो अपनी गन लेकर आ गए। फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ? फिर दरवाजे की आवाज आना खत्म हो गई। हमें उन दोनों की भागने की आवाज सुनाई दी। मेरी मॉम ने पुलिस को बुलाया, वो 15 मिनट में पहुंच गई। हमने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ भागे और ना ही उनके पास कोई कार थी, तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा वो तभी कुछ कर सकते हैं अगर उनको इस एरिया की सिक्योरिटी कैमरा में कुछ मिला। वो दिन गुजरने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो हमें लगा कि सब ठीक हो गया है। अगले दिन इतवार की दरमियानी रात मैं लिविंग रूम में था। मैं डिस्कॉर्ड में वॉइस चैटिंग करते हुए अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। हमारी वेकेशंस थी, तो हम पूरी रात गेम्स खेलते थे। फिर बाहर से मुझे कुछ आवाज आई। वो आवाज किसी के फुटस्टेप्स की थी। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं कुछ देख कर आता हूँ। मुझे लगा वहां कुछ नहीं होगा, फिर भी मैंने अपना बेसबॉल बैट उठा लिया। मैं दरवाजे को खोलने जा ही रहा था कि किसी ने दरवाजे को खोलना शुरू कर दिया, जैसे उनके पास हमारे दरवाजे की चाबी हो। मैं एक पल के लिए रुक गया। एक आदमी था जो मेरी ही तकरीबन हाइट का था और वो मुझसे लंबा था। उसने काली शर्ट और कैप पहनी हुई थी। वो मुझे देखकर डर गया और अपने पीछे वाली पॉकेट से कुछ निकालने लगा। मुझे इतना टाइम नहीं लगा। मैंने बेसबॉल बैट उठा के पूरी ताकत से उस आदमी के सर पर बेसबॉल बैट मारा। वो आदमी दीवार पर गिर गया। फिर मैंने दोबारा पूरी ताकत से उस आदमी के सर के ऊपर मारा। इस दफा वो फ्लोर पर गिर गया और दोबारा नहीं उठा। फिर मैंने देखा कि वहां 2 और लोग थे। उसमें से एक ने मुझ पर गन तान दी। मैं गन को नहीं देख पाया क्योंकि वहां काफी अंधेरा था, पर मुझे पता था कि उसने गन मुझ पर तानी हुई है। फिर उसने गन चला दी और मैं इतना जोर से चीखा जितना मैं चीख सकता था। फिर मैंने हटने की कोशिश की। वो गोली मेरे सर के बिल्कुल साथ से गुजरी। मैं फ्लोर पर गिर गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा था और मेरे कान में सुनसनाहट की आवाज गूंज रही थी। मैंने मदद के लिए पुकारा और आगे जाने लगा जितना जा सकता था। दूसरे बंदे ने उस बंदे को दोबारा गोली चलाने का कहा। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया और भागने लगा। मैं आंखें बंद करता हुआ भागता गया। मेरी चीख से मेरे सारे घर वाले उठ गए और मेरे डैड ने उन दोनों पर अपनी गन से गोली चला दी और एक को गोली लग गई क्योंकि उसकी चीखने की आवाज आई थी। वो दोनों भागे और एक नीली गाड़ी में बैठकर स्पीड से भागे। मेरे डैड ने गाड़ी पर निशाना किया पर उन दोनों को गोली नहीं लगी, पर गाड़ी पर गोली लग गई। हमने लाइट ऑन करके देखा। जिस आदमी को मैंने बैट से मारा था वो फ्लोर पर अभी भी लेटा हुआ था और उसका खून फ्लोर पे बह रहा था। मेरी मॉम ने मुझे आसरा दिया और मेरी बड़ी बहन को पुलिस को कॉल करने का कहा, पर हमारे घर इतनी सारी पुलिस आ रही थी क्योंकि मेरे फ्रेंड ने डिस्कॉर्ड से सब कुछ सुन लिया था और हमारे नेबर्स ने भी गन शॉट की आवाज से पुलिस को कॉल किया हुआ था। पुलिस जल्दी आ रही थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया और जिस आदमी को मैंने मारा था उसको हॉस्पिटल ले गए और मुझे नहीं पता था उनके साथ क्या हुआ और मैं जानना भी नहीं चाहता था। फिर मुझे पता चला ये सब चोरियां करते थे और आपके बारे में कीमती मालूमात भी चुरा सकते थे। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया। मैं आज भी सोचता हूँ अगर मैं ना उठता तो वो मेरी फैमिली के साथ क्या कर देते।